गजब है बिहार। बिहार के कारनामे अपने आप में उंगली दबा लेने जैसे होते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही कारनामा सामने आया है। यहाँ निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है डॉग बाबू को। ये डॉग बाबू को इंसान नहीं बल्कि असल में डॉग ही है। ये जो प्रमाण पत्र है इसमें डॉग की तस्वीर है। ये सर्टिफिकेट डॉग बाबू के नाम से बकायदा सरकारी सिग्नेचर करके जो है वो दिया गया है। नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी। ऐसे एक डॉक्यूमेंट को बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है और ये डॉक्यूमेंट अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि चुनाव आयोग आधार कार्ड नहीं मांग रहा है, राशन कार्ड नहीं मांग रहा है, वोटर कार्ड नहीं मान रहा है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र मानने को तैयार है। और बिहार में लगातार और बहुत तेजी से लोग अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। ऐसे में हड़बड़ी में और झटपटाहट में किसी का भी निवास प्रमाण पत्र जो है वो अप्रूव कर दिया जा रहा है। जब एक कुत्ते को निवास प्रमाण पत्र दिया जा सकता है तो एक आम इंसान को नहीं दिया जाएगा क्या? फिलहाल इस चीज़ को लेकर बहुत बवाल है। बवाल इस चीज़ को लेकर है, आप पहले स्क्रीन पर ये देखिए। ये एक निवास प्रमाण पत्र है और इस निवास प्रमाण पत्र पर एक कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है। कुत्ता मुंह खोला हुआ है, मतलब दांत ही चिहार रहा होगा। इस कुत्ते को इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि इसके नाम से एक निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। बकायदा लिखा भी हुआ है, सिग्नेचर भी है। देखिए, मैं कोई फर्जी खबर नहीं बता रही हूँ। ये गजब ही हो गया है कि बिहार में डॉग बाबू के नाम से अंचल कार्यालय के पदाधिकारी के सिग्नेचर के बाद इसे अप्रूव किया गया। ये जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई एआई जनरेटेड या फोटोशॉप करके नहीं बनाया गया है। बकायदा ओरिजिनल वेबसाइट से निकाला गया है, एकदम ओरिजिनल है। अब इसको लेकर खूब बवाल हुआ और डीएम साहब ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताऊंगी। डीएम साहब एक्शन में भी आए और उन्होंने ये वाला जो निवास प्रमाण पत्र है उसे फिलहाल रद्द कर दिया है। पूरा मामला क्या है वो आप देखिए, पहले स्क्रीन पर आप ये तस्वीर फिर से देखिए। 24 जुलाई को ये निवास प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया गया है और इसमें साफ लिखा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू और माता कुतिया देवी, मोहल्ला वार्ड संख्या 15, डाकघर मसौड़ी, पिन कोड, थाना, प्रखंड, और ये सब कुछ देकर साफ लिखा हुआ है जिला राज्य के निवासी हैं। जिला पटना और बिहार राज्य के निवासी हैं। यानी कि एक कुत्ता जो पटना के मसौड़ी के एक वार्ड नंबर 15 का निवासी है, ये अप्रूव किया जाता है। और एक सिग्नेचर भी, आप थोड़ा सा आप साइड आइए तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर भी नज़र आएगा। ये इस दस्तावेज पर जो सिग्नेचर है वो राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान का है। ये सिग्नेचर जो है वो डिजिटल है और इसके बाद से खूब हंगामा हो रहा है क्योंकि बिहार में ये जो वोटर्स को लेकर वोटर रिवीजन जो चल रहा है, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है, जिसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। सदन हो, सड़क हो, हर कोई इसको लेकर हंगामा कर रहा है कि आम इंसान का वोट का अधिकार उससे छीन लिया जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि आधार कार्ड सबसे सुलभ और सबसे आसानी से मिलने वाला वो प्रूफ है जिसे चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। वोटर कार्ड जो खुद चुनाव आयोग ही अप्रूव करता है वो वोटर कार्ड भी मानने को तैयार नहीं है। मनरेगा कार्ड जिससे आम इंसान को नौकरी मिलती है और वो उसे बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा है, वो भी मानने को तैयार नहीं है। राशन कार्ड मानने को तैयार नहीं है। तो वो कागज़ जो आराम से आसानी से एक आम गरीब इंसान के घर मिल सकता है, जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इन सभी कार्ड को ना मानकर उसे निवास प्रमाण पत्र लेने की जिद है। और निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से फर्जी तरीके से मिल रहा है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब यही कहा जा रहा है कि इसे चूक कहा जाए या लापरवाही, गड़बड़ी, शरारत या कुछ और। मतलब ये गड़बड़ी है, शरारत है या कोई बड़ी चूक है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है, ये एक सवाल है जो लगातार बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि एक कुत्ते को निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, इसका मतलब कितनी फर्जी तरीके से पूरे दस्तावेजों को जो है वो अपडेट तो किया ही जा रहा है। तो किसी को भी गलती से जो यहाँ का निवासी भी नहीं है उसे तो नहीं ना दे दिया जा रहा है। फिलहाल बहुत सारी खबरें आई जिसमें दैनिक भास्कर की एक खबर भी सामने आई थी जिसमें बीएलओ ये खुद कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें
प्रूफ नहीं करना है, उन्हें साक्ष्यों को जांचना नहीं है, जांचने का काम उनका नहीं है। जो कागज उनके पास आ रहे हैं वो सभी को अप्रूव कर देना है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ कागज साइन करके आगे बढ़ाना है, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जो है वो अपडेट करना है। और फिर वो फर्जी तरीके से हो या सीधे तरीके से हो, जांच करने की ड्यूटी उनकी नहीं है, ये काम उनको नहीं दिया गया है। तो सोच कर देखने की ज़रूरत है कि चुनाव आयोग ये जो बड़ा एक्शन ले रहा है, जिसमें फर्जी वोटर्स जो गलत तरीके से वोट डाल रहे थे, जो मौजूद नहीं थे, मर चुके हैं या बिहार राज्य से बाहर हैं, उन्हें उनकी छटनी करनी थी। फिर इस तरीके से फर्जी ही तरीके से अगर सबको अपडेट किया जाएगा तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग करना क्या चाहता है। बीएलओ पर इतना दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ खुद किसी के घर जाकर ये देख नहीं रहे हैं कि वो इंसान जिंदा है, मर गया है, ऑफिस में बैठकर कागज को अपडेट कर दे रहे हैं, जमीन पर जाकर वो सच देख नहीं रहे हैं। तो क्या जब जमीन पर जाएंगे नहीं, सच पता चलेगा नहीं, तो कागज पर अप्रूव करने से सब सही हो जाएगा? और कागज पर ही अगर मुहर लगाकर अप्रूव करना था तो फिर मतलब ही क्या था एसआईआर कराने का? ये जो वोटर रिवीजन का जो नाटक बिहार में चल रहा है, जिसको लेकर खूब कंट्रोवर्सी हो रही है, खूब हंगामा हो रहा है, सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा पड़ा है, चुनाव आयोग करना क्या चाहता है? अगर चुनाव आयोग को सच में वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों की कटौती करनी थी तो ठीक तरीके से ये जांच करनी थी कि बीएलओ को जिम्मेदारी क्या देनी है। बीएलओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, बस धड़ाधड़ मोहर लगाए चले जा रहे हैं कागज के आधार पर, और कागज इस फर्जी तरीके से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो प्रूफ दिए गए, जो कागजात दिए गए हैं, वो दिल्ली में रहने वाली किसी एक महिला हैं, उनके आधार पर दिए गए हैं। फिलहाल इसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो डीएम साहब हैं उनके एक्शन के बाद अब इसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये वायरल हुआ। जब ये फोटो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा कि डॉग बाबू को निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी, छिछिलद्दर मच गया, तब सरकार और प्रशासन जो है वो एक्शन में आया और डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र जो है वो रद्द किया गया। डीएम त्याग रंजन जो हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया है और थाने में जो है वो मामला भी दर्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि जो भी अधिकारी की लापरवाही के बाद या लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि बिहार में वोटर रिवीजन का ये जो खेला रचा जा रहा है, ये किसको फेवर करने के लिए किया जा रहा है और चुनाव आयोग करना क्या चाहता है? फिलहाल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह चर्चा हो रही है, हर जगह बवाल हो रहा है और ले देकर ये कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव के पहले सरकार कोई बहुत बड़ा खेला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका खेला कहीं फेल ना हो जाए, उसका खेला जो है वो सच ना हो, इसलिए विपक्ष जो है वो लगातार जमीन पर अड़ा हुआ है, हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि बिहार में इस साल होने वाले हैं चुनाव, इसीलिए हर पार्टी, हर नेता अपने अपने तरीके से हाथ पांव चला रहा है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिहार के अजब गजब कारनामे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।